जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स कल और अभी विवाद छिड़ा हुआ है अपर एज लिमिट का। जी हां, आपको बताते चले कि 2018 में एसआरओ 103 में अमेंडमेंट्स लाई गई थी और कहा गया था कि जो जेके एस के एग्जाम्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स रहेंगे, ये यूपीएससी के पैटर्न पे होंगे। लेकिन साथ ही साथ उस तब्दीली के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, वो थी अपर एज लिमिट में बदलाव। जी हाँ, 37 से 32 कर दिया गया था, जिसके बाद हाहाकार मची एस्पिरेंट्स के बीच और उन्होंने मांग की कि भारत में जहां पर भी पूरे देश भर की आप बात कर ले, हर स्टेट या यूटी की, वहां पर अपर एज लिमिट 37 से 40 है, तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों। जिसके चलते हुए फिर उपराज्यपाल ने एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने हर साल जब एस्पिरेंट्स एग्जाम्स के लिए बैठा करते थे उनकी अपर एज लिमिट बढ़ाई जाती थी। लेकिन जिसके चलते हुए फिर एस्पिरेंट्स एक परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि एसआरओ 103 में फिर अमेंडमेंट्स लाई जाए और कहीं ना कहीं जो ये अपर एज लिमिट अब इस वक्त महज 32 कर दी गई है, उसको वापस से 37 कर दिया जाए। महज एक दिन बचा है। किस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रक्रियाएं सामने आ रही है, एस्पिरेंट्स के हित में बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन अभी जो ये सारा मामला है, अब ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। अगर उनके ऑफिस से ये जो डॉसियर दिया गया है, अगर ये वेट होके आता है, तो कहीं ना कहीं जो ये देरीना मांग है एस्पिरेंट्स की अपर एज लिमिट को लेके, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। आपको बताते चले एग्जाम में महज 24 घंटे बचे हैं। क्या फिर से इस बार एक टेम्पररी सोल्यूशन दिया जाएगा या कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन देके इन तमाम एस्पिरेंट्स की मुश्किलों को हल किया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात कर लें तो कल जब शेख अब्दुल्ला की 120वें जन्मदिन को मनाया गया, वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला भी थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब अपनी पार्टी वर्कर्स से वो मुखातिब हुए तो एक क्लियर इंडिकेशन दी, कहा कि आने वाले जो यहाँ पर पंचायती इलेक्शंस होंगे उसकी तैयारी करें आप। साथ ही साथ उन्होंने एक इंडिकेशन दी, कहा कि अगर हम अपर हाउस या लोअर हाउस की बात करते हैं, वहां पर मैं खुद भी खड़ा हो सकता था एज अ कैंडिडेट, मैं खुद लड़ सकता था श्रीनगर सीट से, लेकिन मैंने चुने यहाँ के यंगस्टर्स। तो कहीं ना कहीं इशारा दिया आगा रूल्ला की तरफ। साथ ही साथ कहा कि पार्टी में सुनने में आ रहा है डिसेंट चल रहा है, दूरियां है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। इस वक्त जो यहाँ दौर चल रहा है काफी सेंसिटिव है और इसमें जितना हम पार्टी को मजबूत रखें वो पार्टी की बहबूदी और लोगों की बहबूदी के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो अभी रिजर्वेशन का मामला है ये तूल पकड़ रहा है, जिसके चलते हुए पार्टी के ही एमपी आगा रूल्ला ने कहा है कि 20 दिसंबर तक अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इस बार वो इन तमाम बच्चों के साथ सीएम के घर के बाहर धरने पे बैठेंगे और एक इनडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे वो। जिसके चलते हुए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूल्ला में कहीं ना कहीं दूरी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी खबर का रुख करेंगे। मौसम फिर से इस बार करवट लेता हुआ, हालांकि 2 दिन राहत मिली, लेकिन उसके बाद अगर आप आज के तापमानों की बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट में -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही श्रीनगर सिटी का तापमान जो है वो -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साउथ कश्मीर के कई सारे इलाकों में तापमान -6 डिग्री तक गया है। अगर हम मेट की माने तो उनका कहना है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी अब बर्फ हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं ये ठंड जो है ये टूट सकती है और यहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है। अब जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKL डिजिटल के साथ।